सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ग्रीन और गोल्डन कार्ड वाला फॉर्मूला दिया गया है। राज्य विधि आयोग के ड्राफ्ट के मुताबिक एक बच्चे वाले परिवार को ग्रीन कार्ड और 2 बच्चे वाले परिवार को गोल्डन कार्ड के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार आने वाले दिनों में इसे लागू कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके कई नफे और नुकसान होंगे। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल के मुताबिक 2 बच्चे वाले लोगों को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई सुविधाओं से दूर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही इसमें राशन कार्ड के लिए 4 सदस्यों के नाम की लिमिट तय की जा सकती है। ऐसे लोगों की सब्सिडी खत्म की जा सकती है। यही नहीं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनसे यूपी में सरकारी नौकरी हासिल करने के हक को भी छीना जा सकता है और अगर कोई नौकरी में रहते हुए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसका प्रमोशन रोके जाने का सुझाव कानून के ड्राफ्ट में दिया गया है। राज्य में 2 या 2 से कम बच्चे वाले लोगों को सुविधाएं देने में कोई परेशानी ना हो और ऐसे लोगों की पहचान हो सके, इसके लिए ग्रीन कार्ड और गोल्डन कार्ड सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य में परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें 1 बच्चे वाले परिवार को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा जबकि 2 बच्चों वाले परिवार को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। इन कार्ड्स के जरिए वो कई तरह के सरकारी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कानून तोड़ने पर ये लाभ उनसे छीन लिए जाएंगे। साथ ही ऐसे लोगों को पंचायत या निकाय चुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। 2 बच्चों की नीति सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे अगर सरकारी नौकरी लगने के बाद किसी का तीसरा बच्चा पैदा हो तो ऐसे में क्या होगा? क्या मसौदे में 3rd जेंडर के लिए भी कोई नियम है? अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है तो ऐसे में क्या उस बच्चे की वजह से उनकी मुश्किल बढ़ सकती है? जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। राज्य विधि आयोग के ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति में दिव्यांग बच्चों से लेकर ट्रांसजेंडर बच्चों तक हर एक बात साफ की गई है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चे 2 बच्चों की नीति से बाहर होंगे, यानी ऐसा परिवार जिसने 1 बच्चा गोद लिया हो और इसके अलावा उसके 2 बच्चे हो तो उन्हें 2 बच्चों की श्रेणी से बाहर नहीं किया जाएगा। यही नहीं, दिव्यांग बच्चे होने पर किसी बच्चे की मौत हो जाने के हालात में या 3rd जेंडर का बच्चा पैदा होने पर उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत दी गई है। राज्य विधि आयोग के मुताबिक अगर एक बच्चा होने के बाद अगली बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर किसी का 1 या दोनों बच्चे दिव्यांग हैं तो उसे तीसरा बच्चा गोद लेने या फिर तीसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत होगी। यही नहीं, अगर कानून लागू होने से पहले ही किसी के 2 बच्चे हों तो वो कानून लागू होने के 1 साल के भीतर तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है। देखिए, मुख्यतः इसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने, स्थिरीकरण करने और उसके कल्याण के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए हमने इसमें सुझाव दिए हैं। इसमें सबसे पहला व्यवस्था ये है कि ये कानून विधानसभा से पारित होने के 1 साल बाद लागू होगा। हमारे हिंदुस्तान के लिए शरीयत का कानून बहुत खतरनाक है। कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए और जो लोग कॉमन सिविल कोड की मुखालफत करें उनको हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए। नियम के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट को सरकार विधि मंत्रालय को भेजकर राय मांगेगी। उनकी राय पर जरूरी बदलाव करके प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सरकार प्रस्ताव को सदन में पेश कर जल्द कानून बना सकती है, लेकिन अगर सत्र खत्म हो जाता है तब भी सरकार के पास अध्यादेश लाकर कानून लागू करने का रास्ता मौजूद है। राज्य विधि आयोग के जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट 8000 पन्नों का है, जिसमें बड़ी बारीकी से हर नियम को स्पष्ट किया गया है। इसे लागू करने के लिए 1 साल का समय देने का सुझाव भी ड्राफ्ट में है। अगर ये कानून बना और लागू हुआ तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने की उम्मीद की जा सकती है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन। सौगात की एक बात।